आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले जैव प्रक्रम का कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या मुख्य कारण है, यह सब पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है ना इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सब है वह पढ़ेंगे, क्योंकि कक्षा 10th में इससे जो है ना कम से कम 10-15 नंबर का सवाल रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और सब्जेक्टिव में भी रहता है। तो चलिए हम बेसिक से पढ़ते हैं। जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम इंग्लिश हो गया लाइफ प्रोग्रेस। क्या हो गया? जैव प्रक्रम और लाइफ प्रोग्रेस, ठीक ना। तो पहला सवाल कह रहा है जैव प्रक्रम क्या है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे विज्ञान को पढ़ते हैं, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा कि विज्ञान क्या है। हम जिस चीज़ को पढ़ते हैं या जिस चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में हमको जानने का हक है कि यह आखिर है क्या, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम बताने का कोशिश करेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। ठीक, तो जैव प्रक्रम वैसी क्रिया है जीवधारी में जीवन बनाए रखने जीवधारियों में जीवन बनाए रखने के लिए होने वाली मूलभूत क्रियाएं वह जैव प्रक्रम कहलाती है। तो इसको इस बात से समझिए कि जैसे मेरा यह हाथ है, तो यह हाथ की उंगली को ऐसे ऐसे करते हैं तो यह भी एक मूलभूत क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? मूलभूत क्रिया हो रही है। तो यह कौन सी प्रक्रम कहलाएगा? तो जैव प्रक्रम। जो जीवित व्यक्ति है उसके अंदर कोई भी हरकत हो रही है, जैसे कंपन हो रहा है या फिर वह चल फिर रहा है या श्वास ले रहा है, तो वह जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएगा। ठीक ना। जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारियों में होने वाले मूलभूत क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक ना। तो उसके बाद जैव प्रक्रम के मुख्य क्रियाएं क्या क्या है। जैव प्रक्रम के मुख्य क्रियाएं यानी कि जैव प्रक्रम है, लेकिन अब उसमें क्या क्या कार्य होगा या क्या क्या काम होता है यह सब तो जानना है। जैसे विज्ञान है, विज्ञान में कौन सा मुख्य विषय है? बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। विज्ञान में यह 3 है। उसके बाद बायोलॉजी में भी 2 है, बॉटनी है और बायोलॉजी है। इसी प्रकार से जो है ना, तो इसी प्रकार से जैव प्रक्रम की मुख्य क्रियाएं क्या क्या है। ठीक, तो इसका हो जाएगा पहला पोषण है। पोषण क्या है? भोजन को ग्रहण करना। पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यह शॉर्ट तरीका है, ठीक ना, आसान तरीका है समझने का। आसान तरीका क्या है? भोजन ग्रहण करना। पोषण में क्या होगा? भोजन ग्रहण करना। उसके बाद क्या है? शोषण। शोषण में क्या होगा? भोजन से ऊर्जा बनाना। जो भोजन हम शरीर में ग्रहण करेंगे उसके बाद उस भोजन का जो ऊर्जा में परिवर्तित होगा, कुछ ऊर्जा बनेगा, कुछ रक्त बनेगा, कुछ अलग अलग कार्य में लग जाएगा। हम जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका कोई न कोई कार्य होता है। तो उसी प्रकार से कुछ भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो दूसरा में क्या होता है? शोषण। शोषण से क्या होता है? भोजन से ऊर्जा बनना। ठीक, उसके बाद परिवहन। परिवहन परिवहन का मतलब हुआ कि भोजन को, यहाँ पर परिवहन का यह मतलब नहीं हुआ कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाए। यह भी हो सकता है परिवहन का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पर शरीर का बात हो रहा है, तो शरीर में भोजन या रक्त एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। वाहन, यहाँ पर वाहन छूट गया, ठीक ना। उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? गंदगी को बाहर निकालना। हमारे शरीर में जितनी भी गंदगियां होती है उसे किस चीज़ के द्वारा निकाला जाता है? तो उत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। अगर आप सभी से कोई पूछ देगा कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बताइए कि उत्सर्जन से क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि गंदगी, हमारे शरीर से गंदगी बाहर करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? पोषण क्या है? भोजन प्राप्त करना और उसे शरीर द्वारा उपयोग योग्य रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या है? भोजन पोषण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करना और शरीर उसको जो है किस प्रकार के उपयोग योग, शरीर के द्वारा उपयोग योग, मतलब कि हम किसी प्रकार का भोजन करते हैं उसको शरीर अपने उपयोग योग बनाता है कि किस भोजन को कहाँ पर जाना है, किसको कहाँ पर जाना है, मतलब डिसाइड होता है कि किसको कहाँ पर रखा जाए। ठीक ना। यहाँ पे क्या है? उसे शरीर द्वारा उपयोग योग रूप में बदलने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण क्या है? आप सभी से अगर कोई पूछेगा तो उसको एक जवाब दीजिएगा कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं शरीर उसको अपने हिसाब से
जिस जगह जिसको भेजना होता है उसको भेज देता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो अब श्वसन देखते हैं। श्वसन क्या है? यहाँ पर देखिए श्वसन क्या है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक ना। क्या बताए थे कि श्वसन जो है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की ही प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम वो स्टार पॉइंट लिखे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में अपघटन होता है, इससे और ऊर्जा बनता है। यानी कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन रहे अथवा न रहे, अगर शरीर में ग्लूकोज है तो वह ऊर्जा बनाता ही है। ऑक्सीजन रहे यहाँ पर क्या है? उपस्थिति या अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति का मतलब हुआ कि ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है नहीं है। उपस्थित का मतलब हुआ वह प्रेजेंट है, मतलब कि है अभी, ठीक ना। वो ऑक्सीजन जो है रहे अथवा न रहे, लेकिन शरीर जो है ऊर्जा बनाएगा किसके माध्यम से? तो ग्लूकोज के माध्यम से। अगर आप सभी से कोई पूछेगा कि शरीर में ऊर्जा किसके माध्यम से बनता है, तो ग्लूकोज के माध्यम से। उसके बाद क्या है? परिवहन क्या है? परिवहन, तो उत्तर इसका होगा जीवधारियों के शरीर में पोषक तत्व, गैसों, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को ही परिवहन कहते हैं। तो हम क्या बताए थे? एक जगह किसी भी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन। तो इसमें भी वही बात कहा गया है, तत्वों, गैसों, हार्मोनों को और अपशिष्टों यानी कि कुछ भी हो सकता है अपशिष्ट में, ठीक ना। तो उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं, ठीक। उसके बाद है उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? तो शरीर में बनने वाला अपशिष्ट वे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या बताए थे? शरीर की गंदगी को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के लिए जो हानिकारक पदार्थ है उसे उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। किसके माध्यम से? उत्सर्जन के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम 4 टॉपिक पढ़े बस। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका कौन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कौन इस बार 2026 में सवाल पूछे जाएगा, यह सब बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।